Hello everyone, welcome to this video. In this video, we are going to discuss top 20 insight questions of chapter 14 sources of energy, class 10 science. Okay. So पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. सो इसका आंसर हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी आर इट शुड बी सस्टेनेबल. ये सस्टेनेबल होना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए. ठीक है. नंबर 2 पॉइंट, इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए. ठीक है. ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम. एनर्जी मैक्सिमम टाइम के लिए प्रोवाइड करना चाहिए और इसे पोल्यूशन फ्री होना चाहिए. ठीक है. सो दिज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the types of sources of energy on the basis of availability? So there are two types of sources of energy on the basis of availability. It may be renewable sources, it may be non renewable sources. ठीक है. रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होता है, जिससे फिर से जो कि फिर से मिल जाता है. ठीक है. या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में नेचुरली अवेलेबल है. ठीक है. नॉन रिन्यूएबल जो कि बहुत ही हज़ारों थाउजेंड ईयर्स के बाद में जो बनता है. ठीक है. और जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होता है और जो कि कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है. उस टाइप के सोर्सेज को क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. सो वी आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं. ठीक है. वो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल नहीं है और उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता. और एक ना एक दिन उसका कंट्रोल उसका कंजम्पशन अगर कंट्रोल नहीं किया जा सके तो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. सो दिस आर द रीजंस वाई वी शुड लुक एट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी. सो द जियोथर्मल एनर्जी इज़ द हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ. ठीक है. जियोथर्मल एनर्जी हीट एनर्जी है एक तरह का जो कि अर्थ के हॉट रॉक्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है. दिस हीट कम्स फ्रॉम फ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन दिस रॉक्स. मीन्स ये जो एनर्जी है वो नेचुरली प्रेजेंट रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है उसके फ्यूजन से होता है. ठीक है. जियोथर्मल एनर्जी इज़ अवेलेबल ओनली एट सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड. ठीक है. कुछ ही प्लेस में ये अवेलेबल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द टू यूजेस ऑफ सोलर पैनल. सो द आंसर इज यूजेस ऑफ सोलर पैनल. सोलर पैनल्स आर यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स. सो सोलर पैनल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में लार्ज अमाउंट में किया जाता है. रेडियो टीवी रिले स्टेशन इन रिमोट लोकेशंस यूज सोलर सेल पैनल्स. ठीक है. रेडियो टीवी स्टेशंस वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है जो कि रिमोट एरिया में होता है जहाँ पर ज़्यादा करंट नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस गैस. ए ग्रीन हाउस गैस इज़ ए गैस डेट एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स रेडिएंट एनर्जी. ठीक है. ग्रीन हाउस गैस ऐसा गैस होता है जो कि रेडिएट करता है या फिर एब्जॉर्व करता है. ठीक है. एमिट करता है या फिर एब्जॉर्व करता है रेडिएंट एनर्जी को. ओके. विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज, थर्मल इंफ्रारेड रेंज के अंदर में, कॉजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके. जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, जिसके लिए रीज़न जो होता है. ठीक है. उसी गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पॉल्यूशन फ्री, वाई और वाई नॉट. नो सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी पॉल्यूशन फ्री. मतलब कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी पॉल्यूशन फ्री नहीं हो सकता. एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैज़ एट सम टाइप ऑफ पॉल्यूशन. ठीक है. सभी तरह का सोर्स ऑफ पॉल्यूशन सोर्स ऑफ एनर्जी पॉल्यूशन कॉज करता है. क्योंकि देखो, द वेस्टेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन आर वेरी डेंजरस टू द एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे. जो न्यूक्लियर रिएक्शन का जो वेस्ट होता है वो भी वेरी डेंजरस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, गिव एग्जाम्पल. So the natural resources which are formed from the dead remains of living organisms. ठीक है. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि डेड रिमेन्स से बना होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आर ऑल नॉन एज फॉसिल फ्यूल्स. एग्जाम्पल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एट्सेट्रा. ओके. राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रो पावर प्लांट. आंसर, वाटर एट हाई height has potential energy.
stored in it. When this water falls down, its potential energy is converted into kinetic energy. So हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, जब वाटर को एक हाइट से जब नीचे गिरती है तो क्या होता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका 3 पॉइंट्स हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स यूटिलाइज दिस काइनेटिक एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। डज दिस प्लांट्स आर बिल्ट अराउंड डैम्स, द वाटर फ्रॉम अ हाई लेवल इन द डैम इज कैरिड थ्रू पाइप्स टू टर्बाइन एट द बॉटम ऑफ द डैम, at the bottom of the dam. The turbine of the generator rotates and the generator produce electricity. तो इस तरह से हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन थर्मल पावर प्लांट। आंसर, थर्मल पावर प्लांट आर पावर स्टेशंस, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स क्या है, पावर स्टेशंस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। थर्मल पावर प्लांट इज़ अ कलेक्टिव फॉर्म, ये कलेक्टिव फॉर्म है विच इंक्लूड्स फॉसिल फ्यूल्स, जियोथर्मल, सोलर एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एज वेल एज वेस्ट इंक्लिनेशन प्लांट्स। द बेसिक मैकेनिज्म इज, सो कुछ इसका मैकेनिज्म है उसको समझते हैं। प्रोड्यूस हीट एनर्जी बाय एनी मीन्स फॉसिल फ्यूल्स, जियोथर्मल और सोलर एंड न्यूक्लियर पावर। यूज़ द हीट एनर्जी टू बॉयल वाटर प्रोड्यूसिंग स्टीम्स, तो स्टीम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बेसिकली द स्टीम टर्बाइन स्पिन्स एंड देन ड्राइव्स द इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टीम क्या करता है, टर्बाइन को स्पिन करता है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। कॉन्डेंस द स्टीम, स्टीम को कॉन्डेंस करके वाटर में फिर से इसको वो करता है, फिर से रिपीट द साइकिल, मतलब ये साइकिल फिर से रिपीट होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोमास? The dead parts of plants and trees and the waste material of animals are called biomass. Okay, the dead parts of plants and trees and the waste material of animals are called biomass. Biomass is an organic matter which is used as a fuel to produce energy. So biomass क्या होता है, बेसिकली plants and animals का वेस्टेज से बनाया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए वुड हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ठीक है, एंड काउ डंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ बायोमास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? द न्यूक्लियर एनर्जी डेफिनेशन स्टेट्स दैट इट इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी एक नॉन रिन्यूएबल होता है, दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एटम्स, एटम्स के न्यूक्लियस से डिराइव किया गया है। द न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स कम्स विथ जीरो एमिशन, ठीक है, जीरो एमिशन होता है, एंड इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी ऑल अराउंड द क्लॉक एंड प्रॉपर आवर सोसाइटी इनटू द फ्यूचर। ओके, सो न्यूक्लियर एनर्जी का ये आपका इंपॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स एंड सन, ठीक है। सन और फॉसिल फ्यूल्स का डिफरेंस, सन इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, सन मतलब एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल होता है। सनलाइट एज एन एनर्जी सोर्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन, सनलाइट को भी पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ देयर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस पोल्यूशन, फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग से पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सन्स एनर्जी इज़ नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग द नाइट, सन का एनर्जी नाइट में प्रेजेंट नहीं होता है, बट फॉसिल फ्यूल्स कैन बी यूज एट एनी टाइम। डिवाइसेस लाइक सोलर सेल्स, सोलर कुकर, सोलर हीटर एट्सेट्रा यूज सनलाइट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सो सोलर सेल्स, सोलर कुकर जहाँ पे सोलर आता है वहाँ पे क्या होता है, सन का एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, सन का लाइट से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, बट कोल, क्रूड ऑयल एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। Okay, so this is the definition difference of fossil fuels and sun. Okay, why LPG is considered as good fuel? LPG को एक अच्छा फ्यूल क्यों माना जाता है, अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है? ओके, इसका आंसर, LPG is considered a good fuel because of the following reasons. Number 1, it has high calorific value, ठीक है,
50 kg पर ग्राम होता है। इट बर्न्स विथ अ स्मोकलेस फ्लेम, ये स्मोकलेस फ्लेम में बर्न होता है। एलपीजी जैसे कि हम लोग का घर पे बर्न होता है तो वो स्मोक कोई भी छोड़ के नहीं जाता है, ठीक है। डज नॉट पॉल्यूट द एयर, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए एलपीजी को एक अच्छा ईंधन बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ ईजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर, ठीक है, एक ईजी तरीक़ा से इसको स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग, इसे बर्न करने से कोई भी पॉइजनस गैस प्रोड्यूस नहीं होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सो डिफरेंस बिटवीन नॉन रिन्यूएबल एंड renewable resources, non renewable resources, okay. Renewable resources are those resources which can be recycled, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स हो या रिसोर्स हो, दोनों में ये फिट होता है कि ये दोनों ही रिसाइकल होता है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकल नहीं होता है। दिस रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर रीयूज इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, हम लोग इसे शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम में कर सकते हैं। दे कैन बी रिप्लेस्ड, ये ख़त्म, इसे मतलब फिर से बनाया जा सकता है और इसे फिर से नहीं बनाया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन, सोलर एनर्जी एट्सेट्रा, एंड एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पेट्रोल, डीजल, कोल एट्सेट्रा। वाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी? वी आर लुकिंग एट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज, हम लोग अल्टरनेटिव सोर्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट, ये सब लार्ज अमाउंट में नहीं होते और इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। फॉसिल फ्यूल्स विल गेट एक्सहाउस्टेड इफ़ देयर कंजम्पशन इज़ नॉट रेगुलेटेड, अगर फॉसिल फ्यूल्स का कंट्रोल नहीं किया जाए उससे यूज़ में तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ विंड एनर्जी? विंड एनर्जी इज़ द मोस्ट मैच्योर एंड डेवलप्ड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड, विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। बाय यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस बाय द इफेक्ट ऑफ एयर करेंट्स, एयर करेंट्स की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, विच रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस एंड प्रिजर्व्स द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से फ़ायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ टाइडल एनर्जी? टाइडल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स caused by the gravitational interaction between earth and sun and the moon, ठीक है। Tidal currents with sufficient energy for harvesting occur when water passes through a constriction causing the water to move faster, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन बेसिक कॉज फॉर विंड्स टू ब्लो, ठीक है। बेसिक कॉज क्या होता है विंड्स को ब्लो करने के लिए, मतलब हवा देने के लिए? The pressure of a region where maximum sunlight falls decreases as compared to the region where minimum sunlight falls. The air moves from a region of high pressure to region of low pressure, मतलब एयर वहीं मूव करता है जहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूव करता है, जैसे कि कोल्ड रीजन जहाँ पे ठंडा हवा होगा वहाँ से गर्म हवा की ओर मूव करेगा, ठीक है। दिस मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। सो एयर और विंड में डिफरेंस ये है कि मूविंग एयर को विंड कहते हैं और एयर को मतलब रुका भी हो सकता है, एयर में भी मतलब रुका हुआ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? आंसर, we can minimize environmental pollution caused by the burning of fossil fuels by growing more and more trees, ठीक है। हम लोग ट्रीज़ लगाकर इसको पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्मोकलेस चूल्हास को स्टोव्स ऐसा होना चाहिए जिसमें स्मोक ना हो, स्मोकलेस चिमनीज होना चाहिए इन द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में स्मोकलेस चिमनीज होना चाहिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
if you get any help from this video, please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.